जहां सड़कें मर रही है वहां अब जनता उठेगी। कल 5 अक्टूबर 2025 को बहुजन विकास आघाड़ी ने वसई विरार महानगर पालिका के सामने प्रशासन और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा धाड़क मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में हजारों कार्यकर्ता, आम लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन जताए। ये मोर्चा खास तौर पर गड्ढे और सड़क की टूटी हालत को लेकर था। वसई विरार महानगर पालिका के सामने लोगों ने प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये सिर्फ वादे करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कोई भी काम नजर नहीं आता। इसी बीच बहुजन विकास आघाड़ी के नेता सतीश ठाकुर ने भी दावा किया कि ये सिर्फ आंख बंद करके बैठे हुए हैं, लोग अपने हादसे में जान गंवा रहे हैं और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सतीश ठाकुर ने बीजेपी के दिखावे वाले राजनीति पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने छोटे छोटे टेंडर पास करके कभी बैनर नहीं लगाए, हमने रील्स बनाकर लोगों के सामने कोई दिखावा नहीं किया, लेकिन हमने लोगों की सेवा जरूर की है। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी की विधायक वसई की समस्या सुनने के बजाय रायगढ़ जाके रील बना रही हैं, लेकिन हमने लोगों के बीच रहकर उनकी बात सुनी, उनका काम किया है। हमने कभी छोटे छोटे गड्ढे भरने के लिए सीएम के साथ मीटिंग नहीं की और फिर उसके बाद दिखावा तो और भी नहीं किया। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता ही सक्षम है। इसके साथ ही ठाकुर ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर खड्डे अभी नहीं भरे गए तो हमारे कार्यकर्ता और हम इसमें पेड़ लगाएंगे, क्योंकि खड्डे तो भर नहीं रहे, कम से कम वसई विरार में हरियाली तो बनी रहे। मोर्चे में लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ने भी सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर हालत अभी भी नहीं बदली और प्रशासन अगर अभी भी नहीं जागा तो अगला आंदोलन इतनी शांतिपूर्वक नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। अगर अभी भी प्रशासन नहीं जागती है तो बहुजन विकास आघाड़ी आक्रामक होकर सड़कों पर उतरेगी। लोगों ने भी बड़ी संख्या में इस मोर्चे में हिस्सा लिया और सड़क हादसों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। ये धाड़क मोर्चा वसई विरार की राजनीति में एक बड़ी हलचल मचा रही है। हितेंद्र ठाकुर का बयान कि अगला आंदोलन इतने शांतिपूर्वक नहीं होगा और बीजेपी की रेल वाली राजनीति पर वसई विरार की राजनीति गरमाई हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। अपनी राय जरूर कमेंट करें। विषय करत होता, मला कोणतरी पत्रकार बोलला की काही लोकप्रतिनिधी मुख्यमंत्री साहेबांची भेट घ्यायला गेलेले वसई तालुक्याचे खड्डे बुजवण्यासाठी आणि सीएम साहेबांनी आयुक्त साहेबांना फोन लावला आणि इमिजिएटली खड्डे बुजवायला सांगितलं। ही कामं तर आमचे नगरसेवक फोनवर करायची, त्यासाठी मुख्यमंत्री साहेबांची आजपर्यंत भेट घेतली ना। मुख्यमंत्रींची भेट आम्ही कुठल्या गोष्टीसाठी घ्यायची? 46,000 कोटीचा सिलिंग झाला पाहिजे विरारपर्यंत, त्यासाठी आम्ही मल्टी मॉडल कॉरिडॉर जो अलिबाग पासून नायगाव पर्यंत आहे 40-50 करोडचा, आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांची भेट त्यासाठी घ्यायची। उद्घाटन पण तुम्हीच करा, त्याच्यामध्ये पण आम्हाला पडायचं नाही। आपल्याला काम करण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, रील बनवण्यामध्ये। जे बरेच वेगवेगळे मुद्दे बोलण्यासारखे आहेत, आज फक्त विषय रोडचा म्हणून तेवढेच बोलतो आपण। एवढ्या मोठ्या संख्येने आले त्याच्यावरूनच दिसते की आपल्या सामान्य माणसाला, सामान्य जनतेला किती त्रास चालू आहे। लोक मरत चालले आहेत, कोण कोमामध्ये आहे, पत्रकारांपैकी एखादा पाय तुटलेला आहे, ऍम्ब्युलन्स वाले इकडे उपस्थित आहेत, रिक्षावाले उपस्थित आहेत, स्कूल बस वाले इकडे उपस्थित आहेत। विद्यार्थी टाइमिंग पोहोचू शकत नाही, पेशंट हॉस्पिटलला जाऊ शकत नाही, रिक्षावालेचे फेरे कमी झालेत कारण की जिकडे 10 मिनिटं लागायचे तिकडे 1 तास लागत चाललेला आहे। 100 दिवसामध्ये ट्रॅफिक कमी होणार होती, कुठे गेली ती ट्रॅफिक कमी? तो वसईचा ब्रिज, आपला विरार नारंगीचा ब्रिज, पीडब्ल्यूडीचा महिनाभरामध्ये झाला पाहिजे असं व्हिडिओ काढलाय फोनवर, इंस्टाग्रामवर का कशावर तरी मला दाखवलं कोणीतरी। समोर कोणाबरोबर फोनवर बोलतात माहिती नाही, पण लोकप्रतिनिधी बोलतात 1 महिन्यामध्ये हा ब्रिज झाला पाहिजे। आनंद आहे, झालाच पाहिजे। झाले ना 10 महिने, कधी होणार आहे तो पीडब्ल्यूडीचा ब्रिज? मंत्री तुमचेच आहेत आणि माझं एकच चॅलेंज आहे, त्यांनी काय केलंय ते सांगावं, त्यांनी काय केलं हे सांगावं। आपण काय केलंय ते सगळ्यांनाच माहिती। माझं एकच चॅलेंज आहे, दोन्ही लोकप्रतिनिधी आम्हाला सांगायचं आम्ही कुठे आहे, आणि आम्ही याची पण करत आमचे महापौर, नगरसेवक, कार्यकर्ता
एका स्टेजवर तुमचे सगळ्यांचे प्रश्न, जनतेचे प्रश्न, 35 वर्षात काय केलंय ना, आहे का हिंमत एका स्टेजवर बसायची?